और इन दोनों के खराब होते ही सारा व्यापक विस्तृत क्षति समाप्त हो जाएगा। और आने वाली संतान केतु को देखती है तो उसका भी खत्म कर दिया आपने। बड़ी बारीक चीजें हैं ये। तो ये जिन लोगों को प्रतिफल प्राप्त होते हैं आपकी गुरुदेव, आपके सानिध्य में अभी 3 वर्ष हुए हैं। आपके आशीर्वाद से गुरुजी 43 दिन वाला दीपक वाला दिया निर्विघ्न संपन्न हुआ है। अब की बार भी बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। 43 दिन कंप्लीट होने के में कुछ समय शेष ही था कि जिस समस्या को लेकर मैंने वह उपाय शुरू किया था उसके पक्ष में पॉजिटिव निर्णय आ गया है। गुरुदेव, यह सब आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं, 2% लोग ऐसे हैं, या 1% कहना चाहिए। अगर इस समय सभी तरह के माध्यमों को अगर हम जोड़ते हैं और देखते हैं तो लगभग 25 लाख लोग हमारे साथ इस समय सक्रियता के साथ संबद्ध हैं। पूरे विश्व में लगभग 25 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीकों से। इनमें से 1% लोग ऐसे हैं जो प्राय नए होते हैं या पुराने भी होते हैं, तो वो टेस्टिंग के मॉड्यूल पर रहते हैं। और जो टेस्टिंग के लिए चला है, क्योंकि इस बड़ी गहरी बात है ये, जो टेस्टिंग के लिए चला है उसे असफलता हाथ लगेगी, क्योंकि उसकी जो आस्था थी वो अनास्था में ज़्यादा थी, नकार में ज़्यादा थी, संदेह में ज़्यादा थी। संदेह को लेकर चल रहा था कि ये हो भी पाएगा कि नहीं, तो हो नहीं पर ज़्यादा जोर था, हो भी पाएगा पर कम था। और बाकी चीज़ों को लेकर के वो विस्मय में और बाकी चीज़ों में ज़्यादा डूबा हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो उसका जो वो 100% पूरा तत्व था, उसमें 90% जो है, 100 में से 90% संशय, आश्चर्य, अचरज, भरोसे का ना होना, आस्था विश्वास का ना होना, प्रेम और सहयोग का ना होना और क्रिया को ठीक से ना करना, ये 90% था। तो उसे वो नहीं मिलेगा। या वो सिर्फ ये मानकर चल रहा है कि मैं सिर्फ इस काम को मेरा हो जाए ना, तो मैं तो अपने बाप को भी नमस्ते ना करूं, गुरुजी तो बहुत दूर की चीज़ है। अब ये कॉस्मिक जोन तो आपके माइंड को रीड कर ही रही है ना, अब वो नहीं होगा आपका काम। अब वो, और इसमें एक मजे की बात और पैदा हो जाती है। वो कहता है मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये नहीं होगा, देखो हुआ ही नहीं। तो अब वो ये कभी नहीं सोचता कि तूने इस 100 बीजों में 90 तो कंकड़ बखेरे थे, और जो 10 बीज थे वो तेरी विचार की वजह से या धूप पानी ठीक ना मिलने से या किसी भी परिस्थिति जन्य स्थिति हो जाने से वो ना अंकुरित हो सके। तो वो मानता है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन चूंकि प्राथमिक रूप से वो चला था संदेह के साथ, संशयात्मा विनश्यति। अब गीता के हम चर्चाएं करते हैं, ये श्वेता मंत्र पढ़ती है, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। अब कभी इनको ध्यान से सुनिएगा। इतने सारे, लगभग भगवान श्री कृष्ण की उम्र 80 साल है जब महाभारत हुई उस समय, इसलिए टालना भी चाहते थे उसको। उस समय 80 वर्ष के व्यक्ति हैं वो, और 80 साल बचपन से ही पांडवों के साथ रहे। अर्जुन 60 साल का है उस समय, 65 साल का है। युधिष्ठिर कृष्ण जी से भी बड़े हैं, 90 के आसपास पहुंच रहे हैं, 85 और 90। हर बार वो कह रहे हैं कि तू मुझे ये मान, आज के श्लोक में कहते हैं ना, मुझे नमस्ते कर, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरी बात को ही मान। तो क्या 60-65 सालों से, 55 सालों से भी विश्वास नहीं जगा था क्या? इतना संग साथ और इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी ये मानव मन ऐसा ही है। ये बहुत अलग तरह की विस्तीर्णता में जीता है। लेकिन जिनको प्रतिफल मिले हैं, जिनका जीवन बेहतर हुआ है, इसका संपूर्ण श्रेय आपको ही जाता है। आज किसी एक बहन ने मुझे संदेश भेजा, उन्होंने लिखा था कि जी वो हर बार मेरे पति कुछ इच्छा ही लेकर बैठते हैं और उनकी इच्छा वो पूरी नहीं हुई, तो वो आपकी आलोचना कर रहे हैं। तो अब पहली बात तो हर बार इच्छा ही लेकर बैठे, और दूसरी बात इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब आलोचना लेकर बैठे हैं। ये दोनों ही स्वार्थ के वर्तुल हैं। तो बड़ा मुश्किल है उसमें समझना चीज़ों को। और फिर जब अब ऐसा सोचें कि एक बच्चा अपने मन में ये सोच रहा है कि जिस दिन मैं MA B.Ed MBBS कर लूँगा, उसके बाद मैं अपने माता पिता का मुँह भी नहीं देखूँगा, मैं इन चीज़ों को वास्ता ही नहीं रखूँगा,
मैं इनको छोड़कर सदा सर्वदा के लिए चला जाऊंगा, तो उसका सूर्य भी खराब हुआ, उसका चंद्रमा भी खराब हुआ, उसका मंगल भी खराब हुआ, उसका बुध भी खराब हुआ, उसका गुरु भी खराब हुआ, उसका राहु भी खराब हुआ, उसका केतु भी खराब हुआ, उसका शुक्र भी खराब हो गया। क्योंकि अगर ये सारे खराब हैं तो वो उस पर उसका प्रभाव जाएगा। और तो बचा क्या फिर? बचा शून्य। वो कहता है कि शून्य मुझे प्राप्त हुआ। वो कभी नहीं सोचता कि मैंने प्लानिंग क्या की थी। तो ये एक बड़ी गहरी बात है। तो प्राय वो लोग अछूते रह जाते हैं और कई बार उतना धैर्य और उतनी चीज़ें नहीं रख पाते, और उन टेक्निक्स को पूजा घर में, मंदिर में भी जाएंगे तो वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाज़ार में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वही तरकीब, वही तिगड़म, वही चालाकी इस्तेमाल करना चाहते हैं मंदिरों में और सब जगह। तो इसका मतलब उन मंदिरों की पवित्रता के साथ आप जुड़े नहीं हैं, उन गुरुओं की सदाशयता के साथ आपका संबंध नहीं है, उन गुरुओं के द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों में आपका कोई रुचि रस नहीं है। तो जो जुड़ाव है वो आपका स्वार्थ से है। तो आपकी स्वार्थ पूर्ति के लिए ना ही तो दुनिया का कोई गुरु उपलब्ध है और ना ही आपके स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए परमात्मा बैठा है कि आप इतने महान व्यक्ति, पहली बात तो निकृष्ट व्यक्ति, स्वार्थ से भरे हुए व्यक्ति, मनुष्यता के निम्नतम पायदान पर चढ़ने वाले व्यक्ति। ये चर्चा चल गई इसलिए इस पर जिक्र करना, कोई अपने लिए व्यक्तिगत रूप से ना जोड़े। पहले तो अपन मनुष्यता के सारे पायदानों से नीचे उतर के चले गए, तो वह मनुष्य भी नहीं रहे। अब मनुष्य रूप में मृगाश्चरंती, अब पशुवत जीवन जी रहे हैं और चाहते ये हैं कि परमात्मा एकदम गले मिल जाए आपसे। ये क्या असंभव की मांग नहीं है क्या? ये अपात्रता का ख्वाब नहीं है क्या? ये ऐसा ही है। तो ये, और इसके विपरीत अगर आपकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, आपकी किसी प्रकार की कोई इच्छा भी नहीं है और आपके मन में किसी प्रकार के विकार भी नहीं है, और आप अच्छे श्रेष्ठ कार्यों में मदद और अपनी जेब से खर्च करके अच्छा कार्य करना तो बहुत दूर की बात है, अच्छे कार्य होते देखकर उनमें सहयोग का भी साहस नहीं जुटा पाते हैं हम, तो केतु खराब रहता है आपका। बड़ा राहु और केतु जो भी बड़ा है जीवन में, अगर आप वो नहीं सोच पाते तो आपको प्राप्त भी नहीं होगा। और इन दोनों के खराब होते ही सारा व्यापक विस्तृत क्षतिज समाप्त हो जाएगा। और आने वाली संतान केतु को देखती है तो उसका भी खत्म कर दिया आपने। बड़ी बारीक चीज़ें हैं ये। तो ये जिन लोगों को प्रतिफल प्राप्त होते हैं, आपकी क्लीननेस को मिलता है ये रिजल्ट, आपकी शुचिता और सदाशयता को। बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत वर्षों से जुड़े हैं, बहुत सारी घटनाएं उनके साथ ऐसी घटी कि जिसमें उनको बहुत तरह के संदेह हो सकते थे। दूर जाने की जरूरत नहीं है। नवीन मेरे पास बैठा हुआ है मॉरिशस से, आज इसका परिवार आया, ये प्रिया बैठी है, वो बिटिया ग्रीशा, उसे गोद में खिला 2 साल की थी वो, शायद जब 2-3 साल की ऐसी रही होगी। ये 2009 से, आप हमारे साथ 2009 या 7 ऐसा कुछ टाइम, 2009 से हमारे साथ जुड़े हैं। 16 वर्ष हो गए। 16 वर्षों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं आई होंगी, लेकिन इनका जो जुड़ाव है, इनका जो लगाव है, इनकी जो भक्ति भाव है, वो परमात्मा को पकड़ लिया था इन्होंने। तो बाकी सारी चीज़ें बीच की रही तो कभी डिगे नहीं। तो अब ये इनका जीवन बहुत अच्छा है और अच्छा होता जाएगा। सभी ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे साथ बड़े पुराने संबंध के लोग भी हैं। तो इसके लिए आपकी पात्रता भी होना बड़ी आवश्यक है। जैसे बाकी चीज़ें अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं और हम उस चीज़ में फिर वैसा करके चलते हैं। बहुत लोग, इतना दुनिया में अच्छा काम हो रहा है। अब आप आसपास के दुनिया की घटनाएं अगर आप देखें तो उनमें कुछ लोग बिना वजह ही परेशान हैं, वो लेना देना नहीं है। कोई किसी का घर फूंक रहा है, कोई कहीं किसी के बम फेंक रहा है, कोई पत्थर पर, कोई सब। किसी गाड़ी पर पत्थर फेंकने से ना तो गाड़ी आपकी हो जाएगी। वो जो खोपड़ी फूट रही है, ऐसा भी नहीं कि आपने खोपड़ी फोड़ी और आपके 2 खोपड़ी उगाई। 10 सिर वाला रावण था कि अगर 10 सिर फोड़ दो तो 10 आपके लग जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो स्कूटर खड़ा है सड़क के किनारे, उस पर ब्लेड मार के उसके सीट को फाड़ देते हैं, या तो सीट को उतार के ले जाते हैं अपने घर, शायद कहीं बैठ लेते थोड़ी देर उस पर धूप में, वो भी आपने नहीं करनी। लेकिन अब वाला आदमी जितनी बार बैठेगा बेचारा, उसकी पैंट पीछे से पानी भर के वो खराब होगी। रेलवे का जो बल्ब लगता है वो कहीं घर में काम नहीं आता, लेकिन वो चोरी कर लेते हैं लोग। रेल के डब्बे में मग्गे में चैन, बैंक में 25 पैसे की रिफिल में धागा, पेन की कैप आदमी की जेब में और पेन में लटकन, ये सब चोर होने के प्रतीक हैं। अगर छोड़ दे तो ले जाएंगे लोग, कई बार भूलवश, कई बार जानबूझकर। तो ऐसे सब चलता है। अभयाम
रे चित संत